अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर सईद साहब, सीनियर कंसल्टेंट CDB प्रॉपर्टीज़, और एक जनरल डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं प्लॉट्स के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से, और अपडेट करेंगे कि कौन सी सोसाइटी स्पेशली साउथ लाहौर के अंदर इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन कंसीडर की जा रही है और किस वजूहात की बिना पर उसे एक बेस्ट सोसाइटी कंसीडर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। उमर भाई देखें, जनरल डिस्कशन है, स्पेशली साउथ लाहौर में कई बड़े नाम हैं सोसाइटीज़ के। इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर अलकबीर टाउन के अलावा लेक सिटी है, बहरिया की सोसाइटीज़ हैं। इन तमाम सोसाइटीज़ में आप टॉप ऑफ द लाइन सोसाइटी किसे कंसीडर करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, एक कंप्लीट पैकेज रेजिडेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप कौन सी सोसाइटी को फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेलवे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, आपका क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो है टॉप ऑफ द लाइन सोसाइटी के हवाले से, जिनके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है कुछ फैक्टर्स की होती है, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन है प्राइसेस बड़ा इकोनॉमिकली हम लोग देख रहे होते हैं चीज़ों को, और इसके अलावा अमेनिटीज़, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन कितनी प्राइम है, ये टॉप फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कितनी बेहतर सोसाइटी है और टॉप ऑफ द लाइन कौन सी है। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। डिफरेंट सोसाइटीज़ यहाँ पे इस टाइम चल रही हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन मार्केट के हवाले से देखा जाए तो वो है बहरिया ऑर्चर्ड। अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्राइसेस का कंपैरिजन कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट स्टेटस, हर चीज़ को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो टॉप ऑफ द लाइन एक ही नाम आपको नज़र आएगा, वो है बहरिया ऑर्चर्ड। ठीक है। आप किन वजूहात की वजह से बहरिया ऑर्चर्ड को कंसीडर कर रहे हो? देखें, मेरे मुताबिक तो लेक सिटी की बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, अलकबीर टाउन का बड़ा अच्छा नाम है, तो लोग वहाँ भी 5 मरला ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, तो फिर बहरिया ऑर्चर्ड किस लिए? अच्छा, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बड़ा लॉजिकली आपको देना होगा मुझे। उसकी मेन रीज़न ये है कि लेक सिटी की जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है। अब लेक सिटी में जो रेट्स हैं इस टाइम चल रहे, अगर उसकी हाफ प्राइस पे आपको सेम रोड के ऊपर 3 किलोमीटर में बहरिया लाइफस्टाइल मिल रहा है तो लोग उनको कंसीडर ज़्यादा करते हैं। उसकी मेन रीज़न कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, एक कम प्राइस में मिल जाती हैं, लोगों का जो रुझान है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो फुलफिल हो रहा है बहरिया ऑर्चर्ड में, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस टाइम जो कमर्शियल वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन 23 से 25 करोड़ रुपए में एग्जिस्ट कर रही हैं लेक सिटी में। तो अगर आप कंपैरिजन करें बहरिया ऑर्चर्ड में, तो बहरिया ऑर्चर्ड में आप इस टाइम के मुताबिक एक 25 से 30 लाख रुपए में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल व्यूअर्स, ये बात अंडरस्टूड है कि अगर लेक सिटी की लोकेशन देखें तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक सिटी नो डाउट एक अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइस कंपैरिजन में देखें तो लेक सिटी की लोकेशन जस्टिफाई नहीं करती उसकी प्राइसेस के साथ। फिर दूसरी एक और चीज़ अमूर भाई आप भी बिल्कुल जानते होंगे, जो मैंने एक एनालिसिस किया है बहरिया ऑर्चर्ड का, अगर आप एक मैप देखें ऑफिशियल मैप और लेक सिटी का ऑफिशियल मैप देखें तो उसमें आपको जो नॉर्मल स्ट्रीट्स हैं वो 30 फीट की मिल रही हैं लेक सिटी में, जबकि एग्जैक्टली आपको बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर एटलीस्ट कम से कम स्ट्रीट भी 40 फीट की मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 40 फीट की जो मिल रही है स्ट्रीट भी मिल रही है, एक बेहतरीन अमेनिटीज़ भी मिल रही है, इसके साथ साथ आपको स्कूल भी मिल रहा है बहरिया ऑर्चर्ड में ऑपरेशनल, हॉस्पिटल भी मिल रहा है, फ्यूल पम्प भी ऑपरेशनल है। ये तमाम अमेनिटीज़ आपको जो है लेक सिटी में नहीं अवेलेबल। हाँ बिल्कुल, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ आपको एक बेहतरीन रेजिडेंशियली फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी होती है, सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन बहरिया ऑर्चर्ड जा रही है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा इसकी मेनली एक्सेस के हवाले से। ये वाहिद सोसाइटी है जिसमें आप जाती उमरा से भी एक्सेस कर सकते हैं, मेन ड्राइवर रोड से भी कर सकते हैं, आप सुंदर वाली साइड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका कोई बाउंड्री साइड नहीं बन रही। एक ऐसे अगर आप मैप को एनालिसिस करेंगे ना तो 3 साइड ये ओपन है सोसाइटी, जिसकी वजह से एक यहाँ पे घर बनाने के हवाले से भी एक अच्छी ऑप्शंस मिल जाती है आपको, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें अच्छा खासा भी पोटेंशियल बाकी है। एक चीज़ व्यूअर्स डिस्कस करने वाली है, ये बात बिल्कुल मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जो सोसाइटीज़ के अंदर नॉर्मली आपको बैक एंड बाउंड्रीज नहीं नज़र आ रही होती, उनके ऊपर हर प्लॉट की प्राइसेस पे आपको अप्रिसिएशन नज़र लाजमी आती है। मिसाल के तौर पे आप सुखचैन सोसाइटी को देख लें, आपको मुल्तान रोड से भी एक्सेस मिलेगी, बाउंड्री उसकी अगर केनाल रोड के ऊपर है तो आपको वहाँ से भी एक्सेस मिलेगी, और इसी सोसाइटी की कोई बाउंड्री ना होने की वजह से आपको फर्स्ट से एंड तक तमाम प्लॉट्स के रेट तकरीबन इक्वल मिलते हैं। एग्जैक्टली बहरिया ऑर्चर्ड को इस चीज़ का एक कंपेटिटिव एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि इसके आपको रायवन रोड से एक्सेस है, रायवन रोड से फ्रंट मिल रहा है आपको, दूसरी साइड पे आपको जाती उमरा से भी एक्सेस है, वहाँ से भी फ्रंट मिलता है। जो सुंदर वाली साइड और पतों वाली साइड के जितने भी वहाँ के रेजिडेंशियल्स हैं उनको सुंदर वाली साइड से एक्सेस मिलती है, वहाँ पे भी उनको फ्रंट मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर आपको फ्रंट मिलने से, एक्सेस मिलने की वजह से यहाँ के रेट्स जो हैं वो अभी तक स्टेबल आपको मार्केट
मार्केट की इस एनालिसिस के मुताबिक देखने को मिलेंगे। उमर भाई ये तो बात एक्सेप्टेबल है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, अगर आप इसके अप्रोचेस की बात कर लें और इकनॉमिकल प्राइसेस की बात कर लें, ये तो अंडरस्टूड मेरे मुताबिक है कि ऑर्चर्ड ही इस वक्त साउथ लाहौर की बेस्ट सोसाइटीज़ है। चलिए साउथ लाहौर में तो बेस्ट सोसाइटी अगर हम वंस कंसीडर कर लेते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड है, तो फिर बहरिया ऑर्चर्ड में तो 2-3 तरह के लोग हैं, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, और इन ऑर्चर्ड को सेलेक्ट करने के बाद ऑर्चर्ड के तो 4 फेजेस भी हैं, तो फिर कौन से 4 फेजेस में से कौन सा फेज़ है जहाँ पे इंसान दोनों पर्पज़ अपने मीट कर सके और बेस्ट वहाँ पे लाइफस्टाइल के साथ उसे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी देखने को मिले? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कुमैल भाई आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने प्योरली रेजिडेंशियल पर्पस से देखना है और फॉरेन घर बनाना है, तब हम क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में आप कंसीडर करें कोई भी प्लॉट लेना। और वहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी इस टाइम मेच्योर लेवल पे है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर लिए देखना चाह रहे हैं प्लॉट या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्राइसेस पहुँची हुई हैं, अगर उसकी हाफ प्राइस पे आपको एक बेहतर एमेनिटीज़ जस्ट रोड क्रॉस करके फेज़ 4 में मिल रही है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी एक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, प्लस रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे आपकी एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। आप कहना चाह रहे हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर फेज़ 4 रिकमेंडेड है अगर चारों फेजेस की बात? बिल्कुल, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप करके उसमें कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंड फेज़ 4 होगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस भी बेहतर हैं। अगर आप नॉर्मली देखें कि फेज़ 1 में आप अगर ईस्टर्न ब्लॉक को कंपैरिजन में करेंगे तो 5 मरला का प्लॉट इस टाइम 85 लाख का मिलता है, जबकि आपको जस्ट रोड क्रॉस करके 10 मरला का प्लॉट आपको G4 ब्लॉक में इस प्राइस ब्रैकेट में मिल रहा होता है। ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात बताई। व्यूअर्स देखें, अगर एक जस्ट रोड क्रॉस करने के डिस्टेंस पे आपको 3 to 4 मिलियन का डिफरेंस नज़र आ रहा हो, तो वही लाइफस्टाइल के साथ, वही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वही अमेनिटीज़ के साथ आप फेज़ 4 को क्यों ना कंसीडर करें, और वही फेज़ 4 के अंदर आप जो अपने प्लॉट के अंदर से प्राइस को जो लेस कर रहे हैं वो आप कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज़ कर, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। अच्छा, दूसरी बताइएगा उमर भाई, और क्या ऐसा आपके मुताबिक रीज़न है कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 ज़्यादा रिकमेंडेड है? मैं एक चीज़ डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। बहरिया ऑर्चर्ड का जो स्टार्ट में इन्होंने कमर्शियल हब दिया हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसका बेनिफिट हो सकता है वहाँ पे रेजिडेंशियल्स को या इन्वेस्टमेंट्स को? बिल्कुल कुमैल भाई, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाईली रिकमेंड होगा फेज़ 4। उसकी मेन रीज़न कि रायमंड रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल हब जो है वो फेज़ 4 में बन रहा है। ऑर्गेनाइज कमर्शियल हब जिसमें डिफरेंट मॉल्स हैं, जो कि रिसेंटली एक मॉल ऑपरेशनल भी हुआ जो ऑर्चर्ड मॉल है। कुमैल भाई, अगर आप स्टडी करेंगे कमर्शियल चेन के हवाले से कि जैसे जैसे डेवलपमेंट कमर्शियल चेन की हुई है, कमर्शियल तेज़ी के साथ आगे की तरफ साउथ लाहौर की तरफ मूव हुए हैं, तो सबसे पहले जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड से अगर हम स्टार्ट करें, देन पाइन एवेन्यू है, लेक सिटी है, फिजाइया है, देन अब मूव कर रहे हैं ऑर्चर्ड की तरफ, रायमंड रोड की तरफ। तो ये जो कमर्शियल हब है, ये रायमंड रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, और आने वाले टाइम का यहाँ पे जो आपको ब्रांड्स ऑपरेशन होंगे, 6 डिफरेंट मॉल्स हैं, तो यहाँ पे आपकी एक इन्वेस्टमेंट बड़ी सिक्योर भी है, इसमें तेज़ी के साथ इजाफा भी होगा, और यहाँ पे आपको बेहतरीन रेंटल वैल्यू भी जनरेट होगी। ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा उमर भाई, आप बल्कि लाहौर के अंदर अगर आप देखें राइट नाउ, मेरी एक्चुअली रहाइश इलामा इकबाल टाउन से, और मैं एक चीज़ नोट करता आ रहा हूँ कि इलामा इकबाल टाउन की सबसे एक्सपेंसिव लैंड इस वक्त करीम ब्लॉक के सराउंडिंग में है, और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ वहाँ का कमर्शियल हब है। यानी कि वहाँ पे करीम ब्लॉक मार्केट के अंदर एक क्लोथिंग मार्केट से रिलेटेड जो उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी हैं, उसकी बिहाफ पे रेजिडेंशियल्स को बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे अप्रिसिएशंस देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ मैं भी डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि अगर जिस तरह का ये ऑर्गेनाइज कमर्शियल हब फेज़ 4 के अंदर दे रहे हैं, डेफिनेटली G1 से लेके G6-7 ब्लॉक तक तमाम वहाँ पे रेजिडेंशियल को इस कमर्शियल का इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। बिल्कुल कुमैल भाई, ना सिर्फ फेज़ 4 की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोच करेगी, बल्कि 27,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ओवरऑल बहरिया ऑर्चर्ड के। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, डिफरेंट सोसाइटीज़ भी हैं जिनमें लेक सिटी, अलकबीर, किंग्स टाउन, मरियम टाउन, फजाइया, ये तमाम भी यहाँ पे इजीली ब्रांड्स को एक्सेस करेंगे, और आने वाले टाइम में एक बेहतरीन बिजनेस हब, कमर्शियल हब बनेगा। और एक चीज़ और नोट करिएगा कि इन सोसाइटीज़ में, जिसमें अलकबीर भी अच्छा नाम होने के बावजूद, लेक सिटी का बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, यहाँ पे ऐसे कमर्शियल हब्स की, ऐसे ऑर्गेनाइज कमर्शियल की कोई स्पेस अभी तक इन्होंने नहीं दी। बिल्कुल जी, अगर आप देखेंगे ना एंट्रेंस को बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को, तो एक वाइड लुक है। वाइड लुक के साथ बिल्कुल एंट्रेंस पे 6 बड़े मॉल्स बन रहे हैं। ये किसी भी सोसाइटी में एंट्रेंस में ये चीज़ नहीं हो रही, तो एक अप्रोच भी आपको बेहतर मिलती है। बिल्कुल रायमंड फेसिंग आपको यहाँ पे कमर्शियल हब मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि लोकेशन बड़ी मैटर कर रही होती है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से,
आने वाले टाइम में एक तो एक्सेस भी बेहतरीन है, आप जैसे रायवन रोड से एंटर होते हैं फेज़ 4 की तरफ, स्टार्टिंग में आपको ब्रांड्स मिल रहे हैं। तो ये वो अप्रोचेज़ हैं, ये वो प्रेडिक्शन है कि हमारी कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ब्रांड भी अप्रोच करेंगे, यहाँ पे एक बेहतरीन कमर्शियल एक्टिविटी भी होने वाली है और इसका फ़ायदा ओवरऑल यहाँ के रेजिडेंशियल को भी होगा। और एक चीज़ और मैं अपने तौर पे ऐड करना चाहूँगा कि मुझे जो जहाँ तक लगता है कि क्योंकि फ़ेज़ 4 के अंदर अगर आप गौर करें तो मोस्टली आपको 1 कनाल की 10 मरला की प्लॉट कटिंग्स मिलती हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे 1 कनाल और 10 मरला के रेजिडेंशियल्स होंगे, और जिस वक्त वहाँ पे रेजिडेंशियल्स जितने आबाद होंगे वो एक वेल्दी कम्युनिटी होगी। 3 मरला 5 मरला में तो आप समझते हैं कि ज़रा मीडियोकर फैमिली जो है वहाँ पे रिहाइश कर रही होती है। तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है आने वाले वक्त में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग वहाँ पे रहेंगे? बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा करंट मार्केट सिचुएशन देखें तो ये इफेक्ट ऑलरेडी वहाँ पे जनरेट हो चुका हुआ है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बेहतर हो रही है वहाँ पे इस टाइम रेजिडेंशियली प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल भी हैं, और आने वाले टाइम में जब एक कम्युनिटी वहाँ पे डिज़ाइन की गई है फेज़ 4 की, एक हाईली कम्युनिटी है, आने वाले टाइम में वो अप्रोच करेगी इस कमर्शियल हब को, तो ऑब्वियसली एक वेल्थी क्लाइंट भी जनरेट होगा, वो अपनी फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट्स को। जैसे कि आपके नॉलेज में कि यहाँ पे आईटी मार्केट वगैरह भी बन रही है, डिफरेंट मार्केट्स, एक डेवलपर के आइडियाज़ जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बेहतरीन मार्केट के तौर पे ये चीज़ सामने आएगी और प्रॉपर ये कमर्शियल हब होगा। ठीक है व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि सोसाइटीज़ तो साउथ लाहौर में कई हैं और कई वजूहात की वजह से सोसाइटीज़ अपना अच्छा नाम भी रखती हैं, लेकिन अगर हम एक कंप्लीट पैकेज की बात करें तो नो डाउट बहरिया ऑर्चर्ड आपको देखने को मिलेगा। अप्रोच के लिहाज से, इकोनॉमिकल प्राइसेस के लिहाज से, अमेनिटीज़ के लिहाज से, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया ऑर्चर्ड का एक क्रिस्टल क्लियर आपको ट्रांसफ़र प्रोसेस के साथ आपको बहरिया ऑर्चर्ड ही टॉप ऑफ द लाइन सोसाइटी देखने को मिलती है। फर्दर बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो रिकमेंडेड ऑप्शन है जहाँ पे तवज्जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इन्वेस्टर्स की, एंड यूज़र की, वो बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। फर्स्ट रीज़न ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल हब, सेकंड रीज़न वहाँ पे जो प्लॉट कटिंग्स बड़े प्लॉट दी है वेल्दी क्लाइंट्स की जनरेट होगा, अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा रेजिडेंशियल लाइफस्टाइल वहाँ पे देखने को मिलेगा। और तीसरा, एक तीर से दो शिकार, यानी कि बेस्ट रेजिडेंस भी आप वहाँ पे ले सकेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इकोनॉमिकल प्लॉट भी ले सकेंगे। नो डाउट वक्ती तौर पे आपको कमर्शियल्स के लिए ऑपोजिट साइड के ऊपर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 को अप्रोच करना पड़ता है, और वही अमाउंट जो है आप अपनी कंस्ट्रक्शन में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। बड़े नामों में एक नाम बहरिया ऑर्चर्ड का है, इकोनॉमिकल प्राइस है, और शायद यही वजह है कि बहरिया ऑर्चर्ड में लोगों का बड़ा अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ पे तेज़ी के साथ पॉपुलेशन में भी इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स मौजूद है। आपकी यहाँ पे जो 15 लाख रुपए की शॉप सेल आउट हुई थी वो ऑर्चर्ड मॉल में हुई थी, और इस टाइम जो रेट है लमसम प्लॉट का वो 8 करोड़ मेन बुलेवार्ड का 8 मरले का प्लॉट है। तो ये जो रेंज है कि 15 लाख की शॉप से लेके टुवर्ड्स 8 मरला का जो लमसम प्लॉट पे आप 8 करोड़ की परचेजिंग करते हैं, ये वो इन्वेस्टर रेंज है जहाँ पे जितनी ज़्यादा ये बेहतर होगी उतना इन्वेस्टर यहाँ पे इंगेज होगा और उतनी ही प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल रहेंगी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू उमर भाई। आई होप आप भी इस डिस्कशन से एग्री करते होंगे। फर्दर उमर भाई के साथ हम छोटे छोटे इस तरह के सेशंस मज़ीद कंडक्ट करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन के साथ मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। फर्दर किसी किस्म की अगर आपकी कोई ऑर्चर्ड के हवाले से डिटेल्स रिक्वायरमेंट हो तो उमर भाई के नंबर पे, मेरे नंबर पे, सैयद अली कुमैल के नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। मज़ीद हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा अपडेट में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।